हेलो एवरीवन। हमने पहले भी आपको बताया था कि माय केमिस्ट्री जो चैनल है बाकी से अलग चैनल है। देखिए, जो केमिस्ट्री को लेकर दुखी हैं उनके लिए खुशी का संदेश है माय केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री में निराश हो चुके हैं कि भाई केमिस्ट्री तो बनता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही, तो केमिस्ट्री में जो निराशा में है उनके लिए आशा का संदेश है माय केमिस्ट्री। फिर कई लोग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिनका विश्वास टूट गया है, जो विश्वास खो चुके हैं, उनके लिए आत्मविश्वास का संदेश है माय केमिस्ट्री। और जो अपने आप को पराजित महसूस कर रहे हैं कि भाई अब तो केमिस्ट्री में अपना कुछ हो ही नहीं सकता, तो जो पराजित महसूस कर रहे हैं उनके लिए विजय का संदेश है माय केमिस्ट्री। आइए आज एक नए टॉपिक के सफर पर चलेंगे। आज का टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड और कीटोन में एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बेनियन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी कंडीशन समझते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन ये कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्डिहाइड कीटोन को कॉमनली बोला जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है, यानी अल्डिहाइड के पास वाला या कीटोनिक ग्रुप के पास वाला, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। उसके पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ऐसे सारे कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। फिर ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में। यहां जो प्रोडक्ट बनता है, उसको कॉमनली अल्डोल बोला जाता है। एक्चुअली जो प्रोडक्ट होता है उसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप होते हैं, या कीटोन लेंगे तो कीटोन और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उसको कॉमनली आप अल्डोल बोल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बोनाइल ग्रुप और अल्कोहलिक ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड का। ये देखिए, एसिटल्डिहाइड में अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये इसी का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है, यहां पर एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर, ये डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी भी एक फ्री होगी, तो यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन पर और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ का हाइड्रोजन इस पे चला गया। क्या बना? अल्डिहाइडिक ग्रुप तो इसका रिटेन्ड है और ये OH में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये अल्फा कार्बन इसको बोल रहे हैं OH के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, इधर देखिए इस अल्फा के पास वाला बीटा कार्बन। ये स्टेबल कंपाउंड है अल्डोल, ये स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन यदि आप इसको हीट करते हैं एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इसमें हो जाता है डिहाइड्रेशन, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। कहां से एलिमिनेट होगा वाटर? तो OH तो इस कार्बन से जाएगा जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, OH के लिए अल्फा है, और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन। अब इधर 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन, तो कहां से जाएगा? तो आपको याद आना चाहिए सेट-जेप्स रूल। सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन वहां से जाता है जहां हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। तो OH यहां से, H यहां से, ये वाटर एलिमिनेट होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये बना क्रोटोन अल्डिहाइड, या इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है। कॉमन नेम 4 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड
क्रोटोनल्डिहाइड, या इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आप बोल सकते। समझ में आया सभी को? इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। अल्कली NaOH हमने लिया है, डाइल्यूट अल्कली है, ये आयनाइज होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव अटैक करेगा अल्डिहाइड का एक जो मॉलिक्यूल है उसके अल्फा कार्बन पर। अब अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इनवर्ड एरो है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, यानी H पॉजिटिव के फॉर्म में जा रहा है। ये OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे गया है। एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा कार्बेनियन, इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड कार्बेनियन। समझ में आया इतना? अब देखिए ये एसिटल्डिहाइड, ये स्टेबल कंपाउंड है, OH नेगेटिव का अटैक हुआ, स्टेबल से ये अनस्टेबल बन रहा है, इंटरमीडिएट मतलब अनस्टेबल बन रहा है। तो ये इस मैकेनिज्म की सबसे स्लो स्टेप होगी, और जो स्लो स्टेप होती है वो होती है RDS। क्या होता है RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो RDS ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये पूछते हैं कि भाई अल्डिहाइड या कीटोन, कौन से अल्डिहाइड कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, तो वो आपको बता दिया अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले। दूसरा इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, तो कार्बेनियन इंटरमीडिएट होता है। स्लो स्टेप पूछ सकते हैं मैकेनिज्म देकर, वो आप बता पाएंगे। अब कार्बेनियन बनने के बाद क्या होगा, देखिए ये कार्बेनियन एसिटल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। आपको सभी को पता है अल्डिहाइड कीटोन में जो मेन रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कार्बेनियन मतलब न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक चेंज हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर आ जाएगी, उस पर नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। ये कार्बेनियन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, मतलब ये इससे जुड़ जाएगा। ये बना नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो NaOH का जो Na पॉजिटिव था वो इस पर अटैक कर देगा, ये सोडियम सॉल्ट बन गया अल्डोल का। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो सोडियम रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, यहाँ OH और सोडियम NaOH मिल जाएगा वापस, और ये OH ग्रुप रीजनरेट होगा। इस टाइप से ये बनता है अल्डोल। इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई बता सकता है? नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है। तो 2-3 चीजें जो हमने बताई है वो आपको याद रखना है। अल्डोल कंडेंसेशन कौन से अल्डिहाइड या कीटोन देंगे, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्डोल, मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल या कीटोन प्लस अल्कोहलिक। उसके अलावा क्या याद रखना है, इसमें कार्बेनियन इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है। So thank you for watching.